हम लोग प्रार्थना में बड़ा विश्वास करते हैं। मैं अपनी बात को एक हास्यास्पद और आश्चर्यजनक कथानक के माध्यम से प्रारंभ करता हूं। इस बात को सुनकर के आप स्वयं निर्णय करना कि क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। चार मित्र देर रात्रि तक एक होटल में बैठे रहे, गप्पे सप्पे लड़ाते रहे, भोजन करते रहे। अर्धरात्रि व्यतीत हो जाने के पश्चात सभी लोग होटल से अपने अपने घरों को विदा हो गए। यह चारों मित्र भी होटल से चलने लगे। एक मित्र ने जाकर के काउंटर पर बिलिंग की तो होटल के मालिक ने कहा कि ऐसे अच्छे सभी लोग हमारे यहाँ प्रतिदिन आते रहें तो हमारी जिंदगी के चांद चमक जाएंगे। इस बात को सुनकर के इस मित्र ने, जो होटल में बिलिंग करने के लिए काउंटर पर खड़ा हुआ था, कहा कि आप अपने शब्दों में ईश्वर से प्रार्थना करते रहो कि हमारा कार्य यूं ही अच्छा चलता रहे, तो हम नित्य प्रतिदिन आपके यहाँ इसी तरह आते रहेंगे। होटल के मालिक ने पलट करके पूछ लिया कि आप कार्य क्या करते हैं। मैं ईश्वर से अवश्य आपके कार्य की प्रगति के लिए प्रार्थना करूंगा। इस बात को सुनकर के ये कहने लगा कि यदि आपको मैं ये बता दूं कि मैं अमुक कार्य करता हूं तो थोड़ा प्रार्थना करना कठिन हो जाएगा। इस बात को सुनकर के पुनः होटल के मालिक ने कहा कि ऐसा आप कार्य कौन सा करते हैं जिसे बताने में संकोच कर रहे हैं, और आप सब इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि जिस भी कार्य से, जिस स्थान से हमको रोका जाता है, जिस चीज से हमको रोका जाता है, उसके प्रति हमारी उत्सुकता बहुत अधिक हो जाती है। उस होटल के मालिक ने पुनः प्रश्न किया, नम्रता पूर्वक पूछा कि आप कौन सा कार्य करते हैं। तो ये कहने लगा कि हम मरघट पर लकड़ी बेचने का कार्य करते हैं। करो अपने ईश्वर से प्रार्थना। क्या कोई आप में से ऐसा है कि ये प्रार्थना कर सकता है कि प्रतिदिन मरघट पर यूं ही जमावड़ा लगा रहे, कोई ना कोई प्रतिदिन जाता रहे? कोई भी दुनिया में देखने से ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और पग पग पर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये चिंता नहीं करते, विचार नहीं करते कि ईश्वर कौन सी प्रार्थना को स्वीकार करता है और कौन सी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने लिखा, जब तक व्यक्ति अपने परिश्रम के पसीने से अपने शरीर को तरबदर नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर उस व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। लेकिन प्रार्थना क्या होनी चाहिए? तो ऋषि ने कहा, उत्तम गुण कर्म स्वभाव की सिद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये कदापि आप ईश्वर से प्रार्थना मत करना कि ईश्वर मेरे मुख में रोटी डाल दे, ईश्वर मेरे वस्त्रों को धुल दे, ईश्वर मेरा आज अमुक कार्य कर दे। यदि आप इस प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर कदापि भी आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आज हम इसी तरह की प्रार्थना कर रहे हैं। हमने ईश्वर से प्रार्थना करके ईश्वर को भी ऐसे दोराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि ईश्वर भी सोचने के लिए शायद विवश होगा कि मैं किसकी प्रार्थना को स्वीकार करूं और किसकी प्रार्थना को अस्वीकार करूं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रार्थना का तरीका हमें आना चाहिए। एक व्यक्ति घर से निकलता है, चार पहिया वाहन से निकलता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, गंतव्य स्थान तक मेरी गाड़ी में कोई किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, यहां तक कि मेरे टायर में पंक्चर भी न हो। सुबह उठता है, धूप बत्ती करता है, नैवेद्य चढ़ाता है, जिस भी इष्ट को मानता है उस इष्ट देव की आराधना करता है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति आप देखें, जो पंक्चर लगाता है, वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात जिस इष्ट देव को मानता है उस इष्ट देव की प्रार्थना करता है, धूप बत्ती नैवेद्य वह भी करता है और कामना करता है कि आज मेरा कार्य अच्छी तरह से चले, 2 पैसे मुझे यदि अधिक मिल जाएंगे तो मेरे घर में आवश्यकताओं की जो वस्तुओं का अभाव हो गया है, उन वस्तुओं को मैं सुगमता से ला पाऊंगा।
आप सोच करके बताएं कि ईश्वर किसकी प्रार्थना को स्वीकार करे। जो गाड़ी लेकर के जा रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मेरी गाड़ी में न हो, पंक्चर आदि भी न हो, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करे। या उसकी प्रार्थना को स्वीकार करे जो रास्ते पर बैठा हुआ पंक्चर लगाने के लिए ईश्वर से कामना कर रहा है। सत्य तो यह है कि ईश्वर इन दोनों व्यक्ति की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाएं, और यदि असावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाएंगे तो निश्चित ही कुछ न कुछ गाड़ी में बिगाड़ आएगा, पंक्चर आदि भी होगा, और पंक्चर आदि होगा तो पंक्चर लगाने वाले के पास जाना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। कुछ परिस्थितियां समाज के ऊपर निर्भर करती हैं। इन सभी परिस्थितियों को देख करके हमें चलने की नितांत आवश्यकता है। प्रार्थना के रहस्य को जिसने समझ लिया उसने अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण कर लिया, और जिसने प्रार्थना के रहस्य को नहीं समझा वो अनर्गल प्रार्थना करते हुए इस संसार में विचरता रहा। आइए हम सब प्रार्थना के इस रहस्य को समझते हुए सच्चे अर्थों में उत्तम गुण कर्म स्वभाव की सिद्धि के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना करें, कामना करें।